बीती रात से जुगल किशोर शर्मा का एक स्टेटमेंट जो है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जुगल किशोर शर्मा जम्मू पुंछ से सांसद हैं और उन्होंने ये बयान दिया, स्टेटमेंट दिया कि जम्मू में मेट्रो का काम बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह है। आज इनका कार्यक्रम भी है। हर जी, बंतलाव वाली साइड सुना है आपका कार्यक्रम है आज। जी, इरादा तो था जाने का। बताइएगा मैं क्या लगता है तो कि मेट्रो तो कह रहे हैं कि हो गई है, शुरू हो गई है, तो मेट्रो में ही जाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि मेट्रो बनी? आप अगर ये कहेंगे कि मेट्रो नहीं है तो कहीं पाकिस्तानी ना बन जाएं आप। आपको बात तस्लीम करनी पड़ेगी। जब उन्होंने कहा हमने मेट्रो बना दी है तो आपको कहना पड़ेगा कि मेट्रो बन गई है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेट्रो नहीं बनी है। तो देखते हैं, हम भी कहीं टिकट देखते हैं, अगर मिल जाती है तो ज़रूर सफ़र करेंगे उसमें। क्या लगता है कि इस प्रकार की स्टेटमेंट देना, और वो भी जिसको देश का मंदिर कहा जाता है, सांसद, संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वहां पर इस प्रकार के बयान देना कि बंतलाब से बड़ी ब्राह्मणा तक मेट्रो स्टेशन तैयार हो चुका है और बड़ी ब्राह्मणा से हम चाहते हैं कि विजयपुर एम्स तक। अच्छी बात है अगर एम्स तक मेट्रो की बात चल रही है, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। देखिए, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जब लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं तो बहुत सोच समझकर फैसला लेने की ज़रूरत है। एक जो नुमाइंदा होता है वो पूरी कौम का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे इलाके का, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट वो करता है। और कम्युनिटी को जो है, जो उसको जब रिप्रेजेंट करता है तो ये पता चलता है कि वहाँ कहाँ तक लोगों का लेवल भी जो है उससे जो है वो नज़र आता है। लोग हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के छलावे में आते हैं। ऐसे नेताओं के जो है बातों में आते रहे हैं जो अवाम की भी किरकिरी एक किस्म की मैं कहूँगा कि करवाते हैं। जब आप लोगों के मसले उठाते हैं तो ये पता चलना चाहिए कि आप कहाँ से चुन के आए हैं और कैसे लोगों ने आपको चुनकर भेजा हुआ है। लोगों को इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अच्छी नुमाइंदगी भेजिए जो लोगों की इज्जत भी वहाँ रखे। अब इस किस्म के बयान जो हैं ये पहली बारी नहीं है, ये अक्सर इस किस्म के बयान दिए जाते हैं। और जिस जो ऐसे लोगों को वोट देके ऐसे अदारे में भेजते। हर्षदेव जी, चंद्रमोहन गुप्ता ने एक बयान दिया था कि 2030 तक जम्मू में बर्फ पड़ जाएगी। उस पर भी लोगों ने कहा कि इंतजार रहेगा उस 2030 का, जब जम्मू में बर्फ पड़ेगी। और अब मेट्रो। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आपको मानना पड़ेगा ना, जब बीजेपी, व्हेन सैफरन स्पीक्स यू हैव टू लिसन, देयर इज नो वे आउट। इनकी बात सुननी पड़ेगी और कहना पड़ेगा। हाँ, अगर ये कहते हैं कि गर्मियों में बर्फ पड़ेगी जम्मू में तो आपको मानना पड़ेगा कि पड़ेगी। जब ये कहते हैं कि उन्होंने मेट्रो चला दी है, कि क्या जुर्रत है किसी की कि कोई ये कह सके कि नहीं चल रही है। अगर आप कहेंगे नहीं चल रही है तो ये कहेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि आप देशद्रोही हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान चले जाइए, आप यहाँ रहने के काबिल नहीं हैं। तो आपको मानना पड़ेगा कि अब बन तालाब से बड़ी ब्राह्मणा तक मेट्रो चल चुकी है। आपको कहना पड़ेगा। ये आपने ठीक कहा मुझे भी कि आप भी टिकट ले लीजिए वहीं की, आप जब जा रहे हैं उस तरफ तो आप टिकट मेट्रो की ले लें, तो मुझे कहना पड़ेगा। वरना शाम को जो है ये शुरू हो जाएंगे इसी में कि ये वो अंधभगत शुरू हो जाएंगे कि ये पाकिस्तानी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है।
और ये भी आपको मानना पड़ेगा कि अब सिर्फ जो मसला रह गया है वो बड़ी ब्राह्मणा से लेकर विजयपुर तक उस मेट्रो को एक्सटेंड करने का है। आपको ये भी मानना पड़ेगा आर्टिफिशियल लेक जो जम्मू की है वो बहुत अच्छी बनी है और पिछले 6 वर्षों में उसके ऊपर इतना अच्छा काम हुआ है जितना आज तक कभी नहीं हुआ। और वो बढ़िया बनी है और उसकी वजह से इतना टूरिस्ट रेवेन्यू आ रहा है और टूरिस्ट आ रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। मुबारक मंडी को इन्होंने हेरिटेज का एक ऐसा केंद्र बना दिया है जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। बढ़िया स्मार्ट सिटी भी बन चुकी है, स्विट्जरलैंड बन गया। बहुत बढ़िया, आपको कहना पड़ेगा ये बहुत बढ़िया। मुझे पता नहीं, स्विट्जरलैंड तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन आपको ये कहना पड़ेगा कि स्मार्ट सिटी है जम्मू और बहुत अच्छी है। आपको ये भी कहना पड़ेगा कि रिवर तवी को साबरमती की तर्ज पर डेवलप कर दिया गया है और उससे ज़्यादा बेहतरीन जगह कोई नहीं हो सकती है। अब टूरिस्ट को वहाँ जाना चाहिए, जम्मू के लोगों को वहाँ जाना चाहिए और वो नज़ारा देखना चाहिए। ये आपको बात माननी पड़ेगी। जुम्बो जू बहुत अच्छा बन गया है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। ये इतने अच्छे अदारे, जम्मू में इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतना विकास हुआ है, इतने बड़े पैमाने पे रोज़गार मिला है, इतनी अच्छी सड़कें हैं, पीने का बेहतरीन पानी आपको मिल रहा है, बिजली की सप्लाई 24 घंटे है, घर घर में नल है। ये बातें अगर आप नहीं मानेंगे तो याद रखिएगा आपका बहुत बुरा हश्र हो सकता है। ये मैं आपको भी चेतावनी दे दूं आज। अच्छा अच्छा, इससे पहले की बात मैं करूं तो जब बजट पेश किया गया था तो गैस पाइपलाइन की बात की गई थी कि अब अच्छे से यहाँ पर गैस पाइपलाइन भी बिछाई जाएंगी ताकि जम्मू कश्मीर के आवाम को जो है वो गैस प्रॉपर तरीके से मिले। पाइपलाइन कहाँ, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, वो आपको नज़र नहीं आ रही है लेकिन वो भी शायद बन चुकी है। और आप मत कहिए, आप मुझे भी अपने साथ आप देशद्रोही मत बना दीजिएगा कहीं। मैं एक राष्ट्रवादी आदमी हूँ, तो ये चीज़ें मत कहिए आप। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी वो जो दर्जा था वो छीना जाना था, वो भी आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान को नाकों चने चबा दिए हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी कहते थे खारिज करके पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे हम, ये भी आपको मानना पड़ेगा। आपको ये बातें माननी पड़ेंगी देव, ये माननी पड़ेंगी बातें आपको, वरना समझ जाओ, वरना देशद्रोही कहलाए जाएंगे। अच्छा हर जी, फिर इस बात को कितना मानेंगे, क्योंकि भाजपा कह रही है कि अब की बार 50 पार, इस बात को मानेगा? अरे 50 पार भी मानिए, पर ये नहीं एमएलए की बात मत कीजिए आप, पंचों की बात कीजिए आप। अच्छा, 50 के पार, और नहीं बने होंगे तब भी आपको मानना पड़ेगा। कहेंगे ये हमारे हैं, कुछ भी कर, आप जो कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। अब होगा क्या ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। लेकिन जो वो कह रहे हैं उसको आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं। मुझे बहुत दुख भी होता है देव, जब मैं देखता हूँ कि इस किस्म के नुमाइंदे जब जाते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है, कितनी उम्मीद के साथ लोग भेजते हैं कि उनके मसाइल जो हैं वो वहाँ प्रोजेक्ट किए जाएंगे, उसके ऊपर चर्चा होगी, अच्छे कानून बनेंगे। लेजिस्लेशन जो है वो सबसे बड़ा काम है एक नुमाइंदे का। कानून आपको बनाने हैं, पॉलिसीज आपको बनानी है, और you have to shape the destinies of millions of the people of the country, whether you are in the assembly or in the parliament. और ऐसे लोग जब असेंबली में पहुंचते हैं और पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, मैं कहूँगा कि कैसे हमारा समाज, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। मुझे बताइए, पॉपुलेशन के हिसाब से हम सबसे बड़े होने जा रहे हैं, और चाइना देख लीजिए कहाँ का कहाँ पहुँच गया है, और हम कहाँ हैं। जब तक अच्छी लीडरशिप नहीं होगी, जब तक अच्छी नुमाइंदगी नहीं होगी, हमारे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, हमारा रोल क्या है एज ए लेजिस्लेटर, एज ए पार्लियामेंटेरियन, व्हाट वी हैव टू डू,
what we have to achieve. तो खाक भला होगा लोगों का, मुझे बताइए क्या होगा? अच्छी लीडरशिप तो तभी मिलेगी ना जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। जब चुनाव ही नहीं होंगे तो लीडरशिप कहां से निकल के आएगी? देखिए वो भी बात आपकी सही है। चुनाव तो ये करवाना नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और जिस तरीके से जमहूरियत को बंदी बनाकर इन लोगों ने रखा हुआ है। आपने देखा होगा अब अमेरिका ने एक कॉन्फ्रेंस की है बाइडेन ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि $422 मिलियन हम इसलिए रख रहे हैं ताकि जमहूरियत को और ज़्यादा मजबूत कर सके। लेकिन यहाँ तो ये चाहते हैं कि जमहूरियत हो ही ना हो, और ऐसे ऐसे नमूने जो हैं उनको ये अब वो पार्टी के नाम पर जो है वो ऐसी जगहों पे पहुंचा दिया जाता है जहाँ जहाँ वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी साबित होते हैं। इलेक्शन भी होनी चाहिए जैसे आपने कहा, और अच्छे लोगों को चुनना बहुत लाजमी है। इट्स नॉट द पॉलिटिकल पार्टीज दैट मैटर, इट्स द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप दैट मैटर्स, कि आप किस किस्म के लोगों को चुनकर अपना नुमाइंदा बनाकर भेज रहे हैं। वो एक प्रतिबिंब आपका ही होता है। दैट सिंबलाइजेस द क्वालिटी ऑफ द पीपल। हम तो बार बार यही कहते हैं, लोगों को यही कहते हैं कि नुमाइंदे चुनिए, अच्छे नुमाइंदे चुनिए, जो कम से कम आपकी बात सही तरीके से असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर रख सकें, आपके मुद्दों को उभार सकें, जिनको नॉलेज भी हो और जिनमें कैपेसिटी भी हो अपनी बात को रखने की। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि जम्मू अगर आज पिछड़ रहा है तो यही कारण है। सोशल मीडिया पर लोग, यही कारण है देव, यही कारण है। कश्मीर झुका रहा है दिल्ली वालों को, बिल्कुल, और जहाज दिल्ली से उड़ता है सीधा कश्मीर में, कश्मीर से उड़ता है सीधा दिल्ली। जम्मू की तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि वो लीडरशिप जम्मू नहीं दे सका है। वी नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ लीडरशिप, ताकि हम भी उन लोगों को, उन नुमाइंदों को, उन मंत्रियों को, उन अधिकारियों को झुका सके। जम्मू भी जैसे कश्मीर करता है, जम्मू में भी अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी पहचान करने की जरूरत है, उनको आगे लाने की जरूरत है, ताकि वो जम्मू की नुमाइंदगी कर सकें, कश्मीर का भी सामना कर सकें और दिल्ली की सरकार का भी सामना कर सकें, और अपना हक अपने लोगों को दिलवा सकें। ऐसे लोगों से आप हक की उम्मीद रखते हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनकी बगल में क्या हो रहा है, उनके जो आसपास क्या हो रहा है, और क्या बात उनको करनी है, और किस तरीके से अपनी बात को एप्रोप्रिएट फोरम में प्रोजेक्ट करना है। मुझे बताइए क्या होगा जम्मू का? हम तो लोग कहते हैं जम्मू का कुछ नहीं हुआ, जम्मू का कुछ नहीं हुआ, डोगरों का कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? खाक होगा। जब इसी किस्म की लीडरशिप आपकी जाती रहेगी ऐसे दायरों के अंदर, तो आपका क्या बनेगा? मैं ये सवाल जम्मू के अवाम के ऊपर ही छोड़ता हूँ। हर जी सोशल मीडिया पर लोग खूब मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि टिकट काउंटर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा है कि पहली टिकट मेरे नाम की होनी चाहिए, ये मौका हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो मजे लिए जा रहे हैं, ये मजे न सिर्फ एक व्यक्ति के बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा इसमें मजे लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों को चाहिए कि इससे सीख ले, अच्छे नुमाइंदे बनाइए भाई साहब। अगर आप चाहते हैं आपका कुछ हो, जम्मू का कुछ बने, यहाँ के नौजवानों का कुछ बने, आज तक मुझे बताइए कि जम्मू के मुतालबों की बात कब हुई है? असेंबली के अंदर जब 25 एमएलए बीजेपी को भेजे, तो आपने पूरा पीडीपी के एजेंडे को टो किया। आपने कह दिया कि 11,000 पत्थरबाजों की रिहाई, उसने महबूबा ने कहा, आपने कहा ठीक है मैडम। उन्होंने कहा सीज फायर यूनिलेटरल करनी है, आर्मी को रिटेलिएट नहीं करना है, उनके ऊपर अगर मिलिटेंट अटैक भी करता है तो फौजी जो है वो गन नहीं उठाएगा। महबूबा ने नारा दिया और सबने उसको टो किया और यूनिलेटरल सीज फायर होगी। मिलिटेंट्स के जो वार्ड्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप डबल करने की बातें इस सरकार में हुई। जो मिलिटेंट मारा जाता है उसके लिए रिहैबिलिटेशन की बातें की गई। और
किस तरीके के फैसले यहां लिए जाते रहे, आर्मी के खिलाफ एफआईआर तक यहां लगाई जाती रही। क्या एक भी बीजेपी का एमएलए ऐसा नहीं था जो बोलता, वो राष्ट्रवादी की बात करता, जिसकी बात वो आम जनता के बीच में जाकर बड़ी छाती ठोक के करता है, लेकिन असेंबली के आगे इनकी घिग्गी बज जाती थी। कश्मीरी लीडरशिप के सामने नतमस्तक हो जाते थे वो महबूबा मुफ्ती के सामने। और पार्लियामेंट में क्या हुआ है, डोगरा शूरवीरों की कौम है। जम्मू जो है, अनगिनत यहां के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और हमारी रियासत की सीमाएं कहां तक पहुंचाई हैं आप देख लीजिए। लेकिन आज डोगरा मायूस है, क्योंकि अपने नेताओं की वजह से उनकी गर्दनें झुक गई हैं आज, और उनको अपना हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। हम हिस्से की बात तो करते हैं, हम जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन जस्टिस लोगों को खुद करना होगा पहले, सही नुमाइंदे बनाकर, अच्छे नुमाइंदे बनाकर, काबिल नुमाइंदे बनाकर, तभी भाई साहब बात आगे बढ़ेगी। वरना जम्मू के लोग इसी तरीके से मजाक ही उड़ाते रहेंगे, और नेताओं का मजाक बनाते बनाते आप खुद उपहास का पात्र बन गए हैं जम्मू के लोग। मुझे ये कहने में कोई गुरेज आज महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे ही लोगों ने इनको वोट देकर बनाया है, और आज उनके साथ साथ वो वोट देने वाले भी मजाक का पात्र बन चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हर्षदेव सिंह बातचीत कर रहे थे, और देखिए हर्षदेव सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मेट्रो को लेकर बयान जुगल किशोर द्वारा दिया गया, लोगों को चाहिए कि जब भी वो मतदान के लिए जाते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं, तो कृपया करके ये तो देख लें कि हम वोट किसको देने जा रहे हैं, क्या वो आपका काम कर पाता है या फिर नहीं। आप लोग देखते रहिए रियली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।